पंख एक नई दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा रेलवे सुरक्षा विशेष बल के प्रांगण में कौशल विकास केंद्र की स्थापना हुई, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल की महिलाओं को ब्यूटिशियन और मेहंदी का कोर्स सिखाया गया, जिसके मुख्य अतिथि सीनियर डीएससी आरपीएफ श्री अनुराग मीना जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा कुमारी जी थी। भारती दुबे और अध्यक्ष पिंकी गुप्ता जी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। साथ में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी मिथिलेश कुमार राय, घनश्याम मीना, श्री डीएम तिवारी, श्री अरुण दुबे और अन्य सभी रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी उपस्थित थे और मोमेंटो देकर के उन्हें सम्मानित भी किया गया। ये एक नई पहल है और पंख चैरिटेबल सोसाइटी यानी कि एनजीओ द्वारा एक अच्छा प्रयास है महिलाओं को जागरूक करने का। सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं घर पे रहती है उनको उनकी खूबसूरती, उनकी सौंदर्यता और उनकी कला को निखारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत जरूरी है। महिलाओं और बच्चियों के लिए सीखने सिखाने का समय बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी पल किसी भी समय आदमी सीख सकता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कौशल विकास केंद्र की स्थापना हुई आरपीएफ के जवानों के पत्नियों के लिए। अभी रेलवे सुरक्षा बल में एक लेडीज़ के लिए एक आयोजन किया गया, वो भी ब्यूटिशियन कोर्स के लिए, और इसमें पंख एक नई दिशा जो संस्था है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आइए मिलते हैं पिंकी जी से जो पंख के अध्यक्ष हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रही हैं। रेलवे सुरक्षा बल में यहाँ कैंप में हम लोग बटालियन की महिलाओं को ब्यूटिशियन और मेहंदी दोनों का कोर्स सिखला रहे हैं। इससे सभी औरतें सशक्त बने और आगे रोजगार का भी साधन हो सकता है। और वो नहीं तो अपने आप में अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक घर को सुंदर बनाने के लिए झाड़ू पोछा उस पर पेंट समय समय पर पेंट करते, इसीलिए शरीर मानव का दिया हुआ अमूल्य शरीर है, उसकी भी रक्षा करने के लिए ब्यूटिशियन का बहुत ज़रूरी है। अप टू डेट होना आज का युग आधुनिक युग है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, कि ब्यूटिशियन जो ये कोर्स करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, हम संस्था टीचर संस्था के द्वारा रखा गया है। ब्यूटिशियन का, मेहंदी का हम लोग पंख एक नई दिशा की ओर से प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर। क्या इन लोगों को कोई सर्टिफिकेट भी? हाँ, सर्टिफिकेट सिखाने के बाद हम लोग प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेट भी पंख एक नई दिशा की ओर से। और ये लोग कुछ आगे अगर कोर्स करना चाहें तो? हाँ, तो उसमें हेल्प करेंगे। हाँ, आगे भी प्रशिक्षण देंगे। अभी सिलाई और ब्यूटिशियन का और मेहंदी का भी चल रहा है क्लास 3 मंथ्स का हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और बाद में उन लोगों को सर्टिफिकेट भी देंगे। उसके बाद सिलाई का भी सोचे हैं। यानी कि आप लोग पंख संस्था के जरिए जो है लोगों को सशक्त, महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिए हैं। अच्छा, क्या विश्व पर्यावरण के लिए भी आप लोग जागरूक हैं? हाँ, हम लोगों ने ये इतनी गर्मी को देखते हुए हम लोग सदस्यों ने ये निर्णय लिया था कि हर मेंबर हम लोग घर में 2-2 पौधा लगाए थे कि पानी डाल सके। और आने वाले बरसात में ये जून जुलाई में हम लोग बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि डिफेंस में कोई भी सेगमेंट रहे, कोई भी सेक्टर रहे, उसमें जवानों को तो काम कंटिन्यू मिलता है क्योंकि वो लोग इंगेज रहते हैं, अपने ड्यूटी में संलग्न रहते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं वो घर में बैठ कर के बोर हो जाती हैं और उनके पास काम नहीं होने की वजह से एक तनाव सा बना रहता है। तो तनाव ख़त्म हो और घर में अपडेट हो, खुद को अपडेट कर पाए, आज के आधुनिक युग में वो चल पाए, कुछ सीख ले और कुछ कमाने का भी साधन जुटा ले, ये एक अच्छा प्रयास है। और ये पंख संस्था जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और महिलाओं को अपडेट करने का काम कर रही है। इसमें ब्यूटिशियन के साथ साथ टेलरिंग की भी सुविधा रखी गई है और साथ में 3 महीना करने के बाद जो है उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे बीच में एक और मैडम है, जरा पहले इनसे परिचय लेते हैं और फिर उसके बाद जानकारी लेते हैं कि लेडीज़ के लिए इन्होंने क्या क्या काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उनको कैसे इंगेज करने का प्रयास। मैडम, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं भारती दुबे पंख संस्था की कोऑर्डिनेटर हूं और इस प्रोग्राम की आयोजिका मैं ही हूं। और ये प्रोग्राम जो है यहाँ आरपीएफ 10 बटालियन में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ हमारे संस्था की तरफ से निःशुल्क इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। और हम लोग पंख एक नई दिशा की तरफ से इस 10 बटालियन आरपीएफ में यहाँ के मेंबर्स को, यहाँ के परिवार को मतलब प्रोवाइड करवाए हैं पंख की एक नई दिशा की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एक ये बताइए कि ये आइडिया जो है कि यहाँ पे मतलब यहाँ का सुरक्षा बल के लेडीज़ों को इंगेज करना, ये कहाँ से आया?
ये आइडिया मतलब इंगेज करना नहीं, ये हमारे मतलब बटालियन के में ये बोला गया था कि बटालियन में ये ऑर्डर आया हुआ था कि हमारे स्टाफ को ये सिखाना है। तब हमें पता चला तो हम लोग इसमें इंटरेस्ट लिए और अपनी संस्था की तरफ से ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत बहुत जी। अच्छा मैडम इधर आइए प्लीज़। तो अरे आइए। तो हमारे बीच में एक और मैडम हैं जो पंख से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। मैडम आपका नाम क्या हुआ? गायत्री गुप्ता। अच्छा आप कितने सालों से इस संस्था में जुड़ी? बस 1 साल हुआ है। 1 साल। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? बस ये जो अभी प्रोग्राम जो हुआ ना, ये मेहंदी वाला रस्म ये सब हम लोग चाहते हैं कि लड़की लोग का बढ़िया से बढ़िया सब शिक्षा सिखाया जाए, वो लोग काबिलियत हो बने, बढ़िया बने, उन लोग का अच्छा रहे। तो पंख संस्था जो है बेसिकली बच्ची और महिलाओं के लिए काफ़ी एक्टिव है ये, और ये चाहता है कि नहीं बच्चे और महिला जो हैं इंगेज रहें, घर में बेकार ना बैठे, उनका समय का सदुपयोग हो, साथ में सुंदरता यानी कि ब्यूटिशन कोर्स कराया जाए। दिमाग में भी ब्यूटी आना चाहिए। खूबसूरती जब तक नहीं आएगा तब तक ना तो सफाई होगा, ना ही चेहरे का, और ना ही खूबसूरती आने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को इंगेज कर देना। इंगेजमेंट से 2 फ़ायदा है। एक तो घर की महिला इंगेज होने के बाद कुछ न कुछ कमाने के लिए ज़रूर सोचेगी, उससे उसका घर का आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और उनके हस्बैंड को भी एक तरह से सपोर्ट मिलेगा। बच्चे भी एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं मेरी माँ तो काम कर रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, देख रेख में वो भी सीख जाएगा। यानी कि एक पन से 5-6 कार्य जो है पूरा होने जा रहा है और ये एक अच्छी पहल है। अभी जो रेलवे सुरक्षा बल में ये जो ऑर्डर आया है कि नहीं यहाँ के लेडीज़ों को सिखाना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, उसके पीछे यही रीज़न है कि लेडीज़ लोग को भी पता होना चाहिए कि उसका पति कहाँ काम करता है और उनको क्या करना चाहिए। का सिर्फ घर का काम करना ही ये सफिशिएंट नहीं है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। पहले इनसे हम परिचय लेते हैं। मैडम आपका नाम क्या हुआ? मैं ललिता सिंह, अच्छा आप संस्था में क्या हैं? संरक्षक हूँ संरक्षक जी। अच्छा ये संस्था को आप कब से चला रहे हैं? ये लास्ट ईयर से चल रहा है जी। और अभी तक कितने बच्चे या महिलाओं को आप लोगों ने संरक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया? इसके पहले सिलाई का भी ट्रेनिंग हुआ है और अलग अलग साइट पे काम करती है, ब्लड में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में संस्था काम करती है। जो भी नीडी लोग हैं, हाँ जो भी नीडी, हाँ उनके लिए काम करती है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। और आप लोग कुछ नया क्या एडिशन करने जा रही है संस्था में, क्या जोड़ना चाह रहे हैं? हम लोग ऐसा कोर्स मतलब हर टाइप का कोर्स करवाना चाह रहे हैं कि इससे क्या महिलाएं और बच्चियां आगे आए, कुछ सीखे, रोजी रोजगार भी कर सके आगे, और अपना मतलब उन लोग का भी एक तो पोस्ट पोजीशन हो, मतलब समाज में उन लोग का सम्मान हो और अपने पैर पे खड़े होकर स्वावलंबी भी हो। ये हम लोग का मेन पर्पस है कि सीख करके आगे आए, महिला एक्टिव हो, बच्चियाँ भी अपनी माँ को या मतलब पेरेंट्स को देखे वो भी एक्टिव हो, सीखे और सिखाएं, आगे रोजी रोजगार भी होगा, इससे अपना स्टैंड भी कर जाएंगी। ये हम लोग चाहते हैं। थैंक यू। पंख में सिर्फ लेडीज़ नहीं है, जेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। जरा इनका इन्वॉल्वमेंट भी जानते हैं और साथ में इनसे परिचय भी लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हो गया शशि शेखर गुप्ता हो गया और मैं पंख चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ और इस संस्था को बढ़ाने में मेरा बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। सबको एकजुट होकर लेकर चलना है। जितनी भी महिलाएं हमारे हैं सब बहुत ही अच्छी मेंबर हैं और सब अच्छे अच्छे फैमिली को भी बिलोंग करती हैं और सब समाज सेवा की भाव अपने अंदर रखी हुई हैं। तो इसलिए सब सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, सब एकजुट होकर काम करती हैं और कदम से कदम बढ़ा कर एक साथ काम करती हैं। ये पहल तो आप लोग का बहुत अच्छा है। इस पहल में और क्या क्या और जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया ब्यूटिशियन का कोर्स रेलवे सुरक्षा बल के अंदर में, ठीक है ना। फिर हम लोग कंप्यूटर का भी क्लासेस लेंगे। फिर जितने भी गरीब बच्चे लोग हैं, जहाँ तक किताब कॉपी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ एजुकेशन का भी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ लोग काफ़ी भूखे हैं, शरीर में बच्चों के कपड़े नहीं हैं, उस जगह पर कपड़े भी देना है, बच्चों को कपड़ा भी देना है, पढ़ाई का सामग्री भी देना है। और जहाँ गरीब बच्चों की शादी नहीं हो पाती है,
उस जगह पर जो भी दहेज का जो भी सामान रहता है, जो भी हो सकता है, हम लोग से बन पड़े संस्था से, वो सारा हम लोग मुहैया कराना चाहते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी जगह आज भी राशन, फिर लड़की का कपड़े का सामान, गहना जेवर जो भी हो सकता था हम लोगों ने दिया। धनबाद वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ देखिए। हाँ, धनबाद वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सब लोग मिल के आगे आएँ और इस नेक कार्य में सहयोग करें और सब पर ध्यान दें, कहने का मतलब है। धन्यवाद। संस्था में अगर स्वच्छता हो और दिशा फिक्स हो, यानी कि एक नई दिशा, तो महिला, लेडीज़, बच्चे, बच्चियाँ में एक जागरूकता पैदा होगा और समाज में एक विकास होगा, नया प्रारूप क्रिएट होगा, बेरोज़गारी कम होगा और तनाव, जो आपसी तनाव घर में अक्सर आपने देखा होगा पति पत्नी या गार्जियन के बीच में होते रहता है, उसमें भी कमी आएगी। तो आप देख रहे हैं सब पर नज़र।